साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड बेहद ट्विस्ट से भरपूर और धमाकेदार होने वाले हैं। कहानी में देखने को मिलेगा कि गोपी रूठे हुए जग्गी को घर वापस ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जग्गी साफ कह देता है कि वह किसी भी कीमत पर घर नहीं लौटेगा। तभी गोपी की नज़र मानसी पर पड़ती है, जिसके हाथ में गन होती है और उसका निशाना सीधे जग्गी पर लगा होता है। खतरे को भांपते ही गोपी बिना एक पल गवाए जग्गी को धक्का देकर बचा लेती है और गोली सीधे उसके सीने में जाकर लग जाती है। यह नज़ारा देखकर जग्गी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी ओर कोकिला मोदी भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर गोपी और जग्गी की सलामती की दुआ मांग रही होती है। तभी मंदिर का दिया बुझने लगता है और कोकिला को किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है। उधर गोपी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है और जग्गी मानसी से गुस्से में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मानसी कहती है कि गोली तो जग्गी के लिए थी, लेकिन गोपी बीच में आ गई और अब वह जग्गी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। तभी जग्गी पुलिस आने का झांसा देता है और जैसे ही मानसी पीछे मुड़कर देखती है, वह उसके हाथ से गन छीन लेता है। मंदिर में मौजूद लोगों से वह मानसी को पकड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद मानसी वहां से भागने लगती है और लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इधर जग्गी घायल गोपी को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए टैक्सी और ऑटो ढूंढता है। वहीं दूसरी तरफ धर्म रितेश को घर से निकाल देता है और कहता है कि उसे उसके और मीरा के रिश्ते पर बोलने का कोई हक नहीं है। निया और प्रकाश को लगता है कि उनका प्लान कामयाब हो गया है और अब धर्म और मीरा के बीच दूरियां आ जाएंगी। लेकिन तभी रितेश धर्म पर हाथ उठाने की कोशिश करता है और मीरा बीच में आकर अपने पति का साथ देती है। वह रितेश से कहती है कि उसका पति ही उसकी दुनिया है और किसी को भी उस पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं है। मीरा की बातें सुनकर धर्म की आंखें नम हो जाती हैं, जबकि निया और प्रकाश का चेहरा उतर जाता है क्योंकि उनका पूरा प्लान फेल हो चुका होता है। उधर जग्गी अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से गोपी का तुरंत इलाज शुरू करने की गुहार लगाता है। घर पर कोकिला मोदी, उर्मिला मामी और आरुषि गोपी और जग्गी का इंतजार कर रहे होते हैं। कोकिला की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही होती है। तभी अस्पताल से जग्गी का फोन आता है और वह बताता है कि गोपी को गोली लग गई है। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं और सभी तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी बीच विद्या और रितेश की सच्चाई भी सामने आती है कि उन्होंने धर्म और मीरा को एक करने के लिए यह पूरा नाटक रचा था, लेकिन उनकी बातें निया छिपकर सुन लेती है और मन ही मन फैसला करती है कि वह उनके इस प्लान को ज्यादा देर तक सफल नहीं होने देगी। अस्पताल पहुंचकर कोकिला जग्गी से पूरी घटना पूछती है। जग्गी रोते हुए कहता है कि गोली उस पर चलनी थी, लेकिन गोपी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद गोली खा ली और आज उसकी जान खतरे में सिर्फ उसी की वजह से है। यह सुनकर मीरा भी टूट जाती है और धर्म, मीरा व विद्या सभी अस्पताल पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर पुलिस मानसी के घर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। मानसी अपना जुर्म कबूल करते हुए कहती है कि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ और वह जग्गी को कभी माफ नहीं करेगी। उसकी मां और भाई उसे छुड़ाने का भरोसा देते हैं, लेकिन पुलिस उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं अस्पताल में गोपी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है और बाहर खड़ा जग्गी खुद को लगातार दोष देता रहता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन गोपी का बहुत ज्यादा खून बह चुका है, इसलिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। यह सुनकर पूरे परिवार की चिंता और बढ़ जाती है।
जग्गी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए प्रार्थना करता है कि गोपी की जगह उसे सजा मिल जाए, लेकिन उसकी गोपिका को कुछ न हो। वह बार बार खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानते हुए टूट जाता है और भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगता है कि किसी भी तरह गोपी की जान बच जाए।